द फादर ऑफ ऑल सेंस आकुमो एक्चुअल में कौन था और इसका ओरिजिन क्या था और क्यों ग्रैंड प्रिस्ट इससे इतना ज्यादा डरता था। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम इसकी ओरिजिन एंड हिस्ट्री को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आकुमो को सभी सेंस का एंसेस्टर माना जाता है और एक एंशिएंट सेयन था जो आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था एंड इसकी एंजल का नाम टेंगसाई था। इसे डिस्ट्रक्शन और बैटल का सिंबल माना जाता था क्योंकि इस बंदे ने बाकी सभी यूनिवर्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी और इस बंदे ने पूरे 6 यूनिवर्स के ऊपर अपना कंट्रोल भी कर लिया था। पर इसके एम्बिशन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। ये बंदा पूरे मल्टीवर्स का रूलर बनना चाहता था और ये जेनो को एक अनफिट रूलर भी मानता था, इसलिए इसने जेनो के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी जिसकी वजह से इसे कई बार ग्रैंड प्रिस्ट का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आकुमो फिर भी पीछे नहीं हटा। लेकिन इन दी एंड जेनो ने आकुमो को एक थ्रेट मानते हुए उसके साथ बाकी सभी 6 यूनिवर्स को भी इरेज कर दिया। लेकिन आकुमो की वापसी आगे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी से लगभग 10 साल बाद होती है जिसे टेंगसाई वापस रिवाइव करती है और यहाँ इसका सामना गोकू वेजिटा एंड ब्रोली से होता है जहाँ ये तीनों मिलकर भी इसे हरा नहीं पाते। लेकिन फिर ये तीनों मिलकर अपनी अल्ट्रा स्टिंग में जाते हैं जहां शुरू में तो ये तीनों इसे अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जब बाद में आकुमो भी अपनी अल्ट्रा स्टिंग में जाता है तो हमें ड्रैगन बॉल का एक सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि एक्चुअल में आकुमो ही वो बंदा था जिसने अल्ट्रा स्टिंग टेक्निक को डेवलप किया था और इसने ही ग्रैंड प्रिस्ट को ये टेक्निक भी सिखाई थी। इसके बाद आकुमो उन तीनों को बहुत ही तगड़ा पेलता है लेकिन एंड टाइम पर ग्रैंड प्रिस्ट आके उन्हें वहां से बचा लेता है एंड इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन तीनों को बहुत तगड़ी ट्रेनिंग देता है जहाँ उन तीनों ने ही अपनी अल्ट्रा स्टिंग को परफेक्टली मास्टर कर लिया था। लेकिन इसके बाद वे तीनों मिलकर भी आकुमो को टक्कर नहीं दे पाते एंड इन दी एंड वे तीनों ग्रैंड प्रिस्ट की सहायता से आपस में फ्यूज होकर आकुमो को हरा देते हैं और उनके जीत के साथ ही आकुमो का चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।